हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके सिविल सर्विसेज। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट के अंडर टॉपिक न्यूट्रिशन एजुकेशन का लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा। तो आज हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन एजुकेशन क्या होता है। लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले आप एक बार इस स्लाइड पे देख लीजिए कि आप हमारा कंप्लीट कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी लेक्चर की तरफ कि न्यूट्रिशन एजुकेशन क्या होता है। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एजुकेशन? टीचिंग द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन हम बोलते हैं कि लोगों को साइंस ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताना, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन एजुकेशन। जो कम्युनिटी में जो लोग होते हैं, जो विलेज में कहीं पे लोग होते हैं, उनको न्यूट्रिशन के बारे में बताना, उसको हम बोलते हैं साइंस ऑफ न्यूट्रिशन। अब इन साइंस ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि लोगों को हम बताते हैं कि जो फूड होता है, जो हम खाना खाते हैं, वो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी ग्रो तभी हो जाती है जब हम अच्छा खाना खाएंगे, हम जो है अच्छे न्यूट्रेंट जो है बॉडी कंज्यूम करेगी। हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए कितना ज़रूरी है फूड, कि हमारी बॉडी जो है मेंटेन तभी रहती है जब हम अच्छा खाना खाते हैं, न्यूट्रिटिव खाना खाते हैं। उसके साथ साथ ये जो फूड होता है ये हमारी एनर्जी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। मीन्स हमारी बॉडी तभी ग्रोथ हो सकती है जब हम खाना खाएंगे और हमारी बॉडी जो है मेंटेन, जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, चाहे लिवर है, चाहे लंग्स है, चाहे हार्ट है, चाहे ब्रेन है, वो तभी काम कर सकते हैं जब हम खाना अच्छी तरीके से न्यूट्रिटिव खाना खा सकते हैं। तो उसके साथ साथ एनर्जी तभी मिलती है हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए, कि हम जो काम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं उसके लिए जो एनर्जी मिलती है वो भी हमें खाने से ही मिलती है। किस किस्म का खाना यूज़ करना चाहिए, किस किस्म का खाना कंज्यूम करना चाहिए जिससे ये तीनों चीज़ें हमारी बॉडी के लिए मिल जाए, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन एजुकेशन। अब इस न्यूट्रिशन एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें आती है कि कम्युनिटी में हम लोगों को क्या क्या बताते हैं इसके रिगार्डिंग कि न्यूट्रिशन एजुकेशन क्या होती है। तो फर्स्ट इज़ कि हम कम्युनिटी में लोगों को फूड सोर्स के बारे में बताते हैं। फूड सोर्स मीन्स कि कौन सा फूड ऐसा है जो उनकी बॉडी पे पॉजिटिव असर डालेगा, मीन्स उनकी बॉडी के लिए अच्छा है, और कौन सा फूड सोर्स ऐसा है जो उनकी बॉडी पे नेगेटिव असर डालता है, कि जो उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कि लोगों को समझाना, जैसे हम लोगों को बताएंगे कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें, क्योंकि इनसे जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ पे, कि हमारी हेल्थ ज़्यादा अच्छी रहती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। और अवॉइड क्या चीज़ें और नेगेटिव फूड्स कौन से होते हैं जो हमारी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमारी बॉडी पे, वो जैसे फास्ट फूड्स होते हैं जिनको हम जंक फूड्स भी बोलते हैं। जो जंक फूड्स होते हैं, फास्ट फूड्स जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये सारे फास्ट फूड्स हैं, जंक फूड्स इनको हम मानते हैं। क्योंकि अगर हम जंक फूड ज़्यादा लें तो उससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ पे, कि हमारी हेल्थ ठीक नहीं रहती है। तो इसी का मीनिंग है कि फूड सोर्स अच्छा, जो कम्युनिटी के लोग हैं वो एक अच्छा फूड सोर्स चुने अपने लिए, ताकि उनकी हेल्थ जो है नॉर्मल रहे। तो फूड सोर्स के बारे में हम इनको न्यूट्रिशन एजुकेशन में बताते हैं। उसके बाद हम जो कम्युनिटी में जो लोग हैं उनको बैलेंस्ड डाइट के बारे में हम बताते हैं। अब ये बैलेंस्ड डाइट क्या होता है कि हमारे जो खाना होता है, जो फूड होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रेंट्स होते हैं, और जो न्यूट्रेंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होते हैं। जो न्यूट्रेंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होती है। कौन कौन से न्यूट्रेंट्स हैं? एक तो कार्बोहाइड्रेट है, फर्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज़ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स न्यूट्रेंट है, थर्ड इज़ विटामिन्स, फोर्थ इज़ फैट्स, एंड फिफ्थ इज़ मिनरल्स। ये सारे जो है न्यूट्रेंट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो बैलेंस्ड डाइट में क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करेंगे, कि कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो हम डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, कोई काम करते हैं, वो हमें कार्बोहाइड्रेट ही एनर्जी देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स कौन सा रहता है? जैसे राइस जो होता है या चपाती जो होती है, वो अच्छा सोर्स रहता है कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट जो है प्रोटीन्स जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ये न्यूट्रेंट ऐसा होता है जो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, हमारी मसल्स जो है बिल्ड होती है ड्यू टू प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का सोर्स कौन सा होता है? जो जैसे लिग्यूम्स होते हैं, जो दाल होती है या जो पल्सेस होती है, इसके साथ साथ जो मीट होता है, मीट भी प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है।
नेक्स्ट इज़ विटामिन्स। विटामिन्स जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी, सी, डी, ई एंड के है। तो विटामिन्स भी बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रेंट्स खाने में विटामिन्स का ऐड करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम एक विटामिन की बात करें जैसे विटामिन डी हो, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे बोन्स प्रॉपरली काम नहीं करते, हमारे बोन्स जो है वीक हो जाते हैं। तो विटामिन्स भी न्यूट्रेंट है, इसलिए ये भी खाने में ऐड करने हैं। इसके साथ साथ जो फैट्स होते हैं, फैट्स जो है वो भी हमने कंज्यूम करने हैं। जैसे फैट्स का सोर्स अच्छा रहता है, बटर जो है वो भी फैट्स का सोर्स है। इसके साथ साथ जो एनिमल फैट होता है वो भी एक फैट का सोर्स है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, फैट्स भी ऐड करने हैं फूड में। उसके साथ साथ जो मिनरल्स है वो फूड ऐड करने हैं जिनमें मिनरल्स है। मिनरल्स में जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम जो है, कैल्शियम जो है ये भी एक मिनरल है। कैल्शियम की फंक्शन क्या होती है कि ये नर्वस सिस्टम में हमें मैनेज करके देता है, कि जो नर्वस सिस्टम में जो काम होता है, नर्वस सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन करता है, वो इसी कैल्शियम की वजह से काम करता है। सिंपली आपने यहाँ पे यही चीज़ याद रखनी है कि अगर हम बैलेंस्ड डाइट की बात करेंगे तो बैलेंस्ड डाइट में एक तो कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन्स भी होने चाहिए, फैट्स भी होने चाहिए और मिनरल्स भी होने चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि एक बैलेंस्ड डाइट है। तो कम्युनिटी में हम लोगों को यही सिखाते हैं कि जो डाइट आप यूज़ करते हो, जो आप खाना खाते हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होने चाहिए, जैसे राइस होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, जैसे दाल होनी चाहिए। अगर कोई दाल नहीं या मीट खाएगा तो उसको भी प्रोटीन मिल सकता है। विटामिन्स भी होने चाहिए, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं वो विटामिन के अच्छे सोर्स होते हैं। फैट्स भी होने चाहिए, जैसे बटर और एनिमल फैट होता है। और मिनरल्स भी होने चाहिए, जैसे जो सब्ज़ी होती है, जैसे जो अंडरग्राउंड जो सब्ज़ी होती है, जैसे रेडिश होती है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल पाए जाते हैं, या पोटैटो में भी पोटेशियम ज़्यादा पाया जाता है। तो ये चीज़ें उनको बतानी है कि एक बैलेंस्ड डाइट वही डाइट होता है जिनमें ये सारे के सारे न्यूट्रेंट्स प्रेजेंट हो। इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। तो कम्युनिटी में न्यूट्रिशन एजुकेशन में लोगों को हम बैलेंस्ड डाइट के बारे में भी समझाते हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन एजुकेशन में हम लोगों को समझाते हैं कि एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, कितना खाना खाना चाहिए। अगर किसी का वर्कलोड ज़्यादा होता है तो उसको कितना खाना खाना चाहिए, और किसी का कम है, मतलब वो एक ही जगह बैठा है, तो उसको कितना खाना खाना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को इसमें न्यूट्रिशन एजुकेशन में फूड स्टोरेज के बारे में बताते हैं कि अच्छी तरीके से कोई फूड स्टोरेज कैसे कर सके ताकि वो फूड ख़राब ना हो, उन पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट ना करे, उस फूड को कोई इन्फेक्शन ना हो। तो उसके बारे में हम लोगों को बताते हैं, फूड स्टोरेज के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों को बताते हैं कम्युनिटी में फूड सब्स्टिट्यूट के लिए। फूड सब्स्टिट्यूट की एक सिंपल एग्जांपल है, मान लीजिए कोई पर्सन जो है वेजिटेरियन होता है, वो जो है मीट नहीं खाता है। अब जो वेजिटेरियन होता है उसको प्रोटीन का सोर्स चाहिए, तो मीट वो नहीं खाता है। इसका मतलब इसको हम जो है पल्सेस जो है बोलेंगे कि पल्सेस आप जो दाल होती है वो आप कंज्यूम करें। इस चीज़ को हम बोलते हैं फूड सब्स्टिट्यूशन। कि फूड सब्स्टिट्यूशन हम इसको सिखाते हैं कि अगर कोई पर्सन एक फूड नहीं खा सकता है तो दूसरा फूड वो खा सकता है जिसमें उसको वो न्यूट्रेंट्स मिल जाए, उसको हम बोलते हैं फूड सब्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ हम डाइट मॉडिफिकेशन के बारे में लोगों को समझाते हैं। अब ये डाइट मॉडिफिकेशन क्या होता है, मान लीजिए कोई पर्सन है, उसका हाइपरटेंशन है, मीन्स हाई ब्लड प्रेशर है। अब इस पर्सन को क्या हम बोलते हैं कि आप जो है जो फूड खाते हो तो उस फूड में जो नमक होता है, जो साल्ट होता है, वो कम करना है। साल्ट जो होता है वो कम करना है, क्योंकि साल्ट से जो है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। साल्ट जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, और सोडियम की वजह से जो है ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो इस पर्सन को हम बोलते हैं आप फूड खा सकते हो, आप खाना खा सकते हो, लेकिन इसमें आप जो है साल्ट जो है नमक है वो कम खाना। इसका मतलब इस फूड में हमने मॉडिफिकेशन की है, इसी को हम बोलते हैं डाइट मॉडिफिकेशन। तो ये भी हम लोगों को सिखाते हैं। एक और एग्जांपल डाइट मॉडिफिकेशन की ये है कि अगर कोई पर्सन डायबिटिक है, कि उसको हम बोलते हैं आमतौर पर इसको शुगर है। कोई पर्सन अगर डायबिटिक है तो उसको जब वो कोई चाय पीता है, कोई डायबिटिक पर्सन जब चाय पीता है तो वो उस चाय में जो है शुगर कंटेंट कम रखता है, उसमें जो है चीनी कम रखता है। इसका मतलब उसमें भी, चाय में भी हमने मॉडिफिकेशन की है। इसको हम बोलते हैं डाइट मॉडिफिकेशन। इसी के रिगार्डिंग हम लोगों को समझाते हैं। अगर कोई पर्सन हाइपरटेंसिव है तो उसको हम बताते हैं कि जो नमक कम खाना है खाने में, और अगर कोई पर्सन डायबिटिक है उसको बताना है कि शुगर कंटेंट कम रखना है खाने में। तो इस के बारे में हम कम्युनिटी में लोगों को समझाते हैं कि डाइट मॉडिफिकेशन क्या होती है।
नेक्स्ट थेरेपेटिक डाइट के बारे में हम लोगों को समझाते हैं कि थेरेपेटिक डाइट क्या होता है। एज द नेम इंडिकेट्स, ये ऐसा डाइट है जो किसी पर्सन को ठीक करता है। एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन जो है मेनली जो है माल न्यूट्रिशन होता है वो चिल्ड्रंस में होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें माल न्यूट्रिशन होता है। अब ये माल न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो ग्रोथ प्रॉपर चिल्ड्रंस में नहीं हुई होती है, जो चाइल्ड कोई माल नरिश्ड है, इसका मतलब इसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, इसका मसल मास अच्छा नहीं है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई है क्योंकि उसकी प्रोटीन डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई है बचपन से। तो इसलिए उसकी मसल, क्योंकि प्रोटीन मैंने बताया कि प्रोटीन जो है मसल मास इंक्रीज़ करता है, प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, लेकिन इसको ये प्रोटीन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से इस बच्चे को माल न्यूट्रिशन हो जाता है। और जब इसको माल न्यूट्रिशन हो जाता है तो इसको हम ऐसा डाइट देते हैं जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं थेरेपेटिक डाइट। मीन्स प्रोटीन कंटेंट जितना ज़्यादा हो वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ठीक करेगा, इसको वो प्रोटीन जो प्रोटीन है वो सफिशेंट क्वांटिटी में मिलता है, इसकी वजह से ये ठीक हो जाता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं थेरेपेटिक डाइट। कि ऐसा डाइट हम थेरेपेटिक बनाते हैं कि जो पर्सन अगर कोई बीमार है तो वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने माल न्यूट्रिशन की एग्जांपल दी कि एक बच्चा जो अगर माल नरिश्ड है, उसको प्रोटीन की कमी है, तो उसको ऐसा डाइट देते हैं कि जिसमें प्रोटीन कंटेंट हम ज़्यादा देते हैं ताकि ये जो बच्चा जो है ग्रो फिर से करे और ये माल नरिश्ड ना रहे। तो थेरेपेटिक डाइट के बारे में भी हम कम्युनिटी में न्यूट्रिशन एजुकेशन के अंडर समझाते हैं। नेक्स्ट हम समझाते हैं लोगों को मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, कि फूड को कैसे आप प्रिजर्व कर सकते हो। जैसे मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन में एग्जांपल रेफ्रिजरेशन होती है कि हम रेफ्रिजरेटर में जो फूड को रखते हैं तो वहाँ पे फूड जो है ख़राब नहीं होता है। तो इसके बारे में भी न्यूट्रिशन एजुकेशन के अंडर हम लोगों को समझाते हैं। नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ के बारे में हम लोगों को समझाते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं, कौन कौन से इलामात आ सकते हैं कि जब उनको लगे कि किस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। मान लीजिए कोई कम्युनिटी में कोई पर्सन है तो उसको जो है बोन्स की प्रॉब्लम है, मीन्स उसकी जो बोन्स है वो बहुत वीक है, उसको पेन होती है, इसका मतलब उसको विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी की। तो इसके बारे में लोगों को समझाना कि अगर ये सिम्टम्स आप में आ जाए तो आपको किस न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी होगी, तो उसकी इंटरवेंशन आप हेल्थ केयर सेंटर से करवा सकते हो। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के बारे में भी हम लोगों को समझाते हैं कि किस न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है, वो हम लोगों को समझाते हैं। उसके साथ साथ हम लोगों को ये भी समझाते हैं कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स, कि इन्फेंसी में छोटे बच्चे जो होते हैं उनको क्या न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, और जब बड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको क्या न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, ओल्ड एज में कितनी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट कितने लेने चाहिए, प्रोटीन कितने लेने चाहिए, ये भी हम इसमें बताते हैं कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कितनी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे बच्चा हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे कोई ओल्ड एज पर्सन हो, तो उनकी कितनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है। तो ये है पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन, ये सब टॉपिक है इसका। तो मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन मीन्स कि हम किस किस मेथड से न्यूट्रिशन एजुकेशन दे सकते हैं, कि न्यूट्रिशन एजुकेशन हम किस किस चैनल से दे सकते हैं, कैसे हम लोगों को कम्युनिटी में न्यूट्रिशन एजुकेशन देंगे। फर्स्ट इज़ पर्सनल टॉक्स, हम किसी के साथ डायरेक्टली बात करेंगे कम्युनिटी में, किसी पर्सन को से उसके साथ डायरेक्टली बात करेंगे, उसको न्यूट्रिशन के बारे में समझाएंगे। इसके साथ साथ ये पॉइंट्स भी समझाएंगे, फूड सोर्सेज, बैलेंस्ड डाइट, एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये उसको समझाएंगे थ्रू पर्सनल टॉक्स। तो पर्सनल टॉक भी एक मीडियम बन जाता है न्यूट्रिशन एजुकेशन के लिए, कि पर्सनली हम उसको बोलते हैं कि आप अपना न्यूट्रिशनल केयर कैसे मेंटेन रख सकते हो। नेक्स्ट इज़ ग्रुप डिस्कशन, हम कम्युनिटी में लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे, उसके साथ साथ एक हेल्थ वर्कर भी होगा जो डिस्कस करेगा और वो अपनी राय बताएंगे और हम जो है अपनी राय बताएंगे, तो उसके थ्रू भी हम जो है न्यूट्रिशन एजुकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है, नेक्स्ट चैनल जो है जिसके थ्रू हम न्यूट्रिशन एजुकेशन देते हैं दैट इज़ एग्जीबिशन। तो एग्जीबिशन की एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखी है कि एग्जीबिशन क्या होता है। यहाँ पे एक्चुअली हम रियल में वो चीज़ें लेके आते हैं, जैसे फूड आइटम यहाँ पे इन्होंने रियल में लेके आए हैं, यहाँ पे फूड आइटम्स चाहे फ्रूट्स है, चाहे वेजिटेबल्स है, या कोई और फूड आइटम्स है, रियल में लेके आते हैं लोगों के सामने और उनको
बेनिफिट्स बताते हैं उन फूड आइटम्स के बारे में। मान लो यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल फ्रूट्स है, तो इनके बेनिफिट्स के बारे में लोगों को बताते हैं। ये फ्रूट्स यहाँ पे रियल में इन्होंने लाए हैं, इसको हम बोलते हैं एग्जीबिशन। एग्जीबिशन इसको हम बोलते हैं। ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम न्यूट्रिशन एजुकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कुकिंग डिमॉन्स्ट्रेशन। हम लोगों के सामने जो है बताएंगे कि कैसे कुक करना चाहिए, कैसे जो है पकाना चाहिए, जिसकी वजह से न्यूट्रेंट ज़्यादा ज़ाया ना हो और जिसकी वजह से ज़्यादा न्यूट्रेंट बच जाए खाने में और न्यूट्रिटिव वैल्यू का इंक्रीज़ हो जाए खाने में। तो इससे भी हम जो है न्यूट्रिशन एजुकेशन दे सकते हैं। उसके बाद पोस्टर या चार्ट हम लगाते हैं कहीं पे, तो उसके थ्रू भी हम लोगों को बता सकते हैं कि पोस्टर के थ्रू या चार्ट होता है तो उसके थ्रू भी हम न्यूट्रिशन एजुकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फील्ड विजिट्स। अगर हम किसी विलेज में विज़िट करेंगे, वहाँ पे जाके लोगों को फैमिली में जो उनके घर होते हैं, होम विजिट्स जो होते हैं, वहाँ से भी हम न्यूट्रिशन एजुकेशन, ये भी एक चैनल है न्यूट्रिशन एजुकेशन का। और नेक्स्ट इज़ टीवी एंड रेडियो, जिसको हम मास मीडिया भी बोलते हैं, तो इसके थ्रू भी हम न्यूट्रिशन एजुकेशन दे सकते हैं। तो ये है मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जो न्यूट्रिशन एजुकेशन क्या होता है, इसका पर्पस क्या है और मेथड्स क्या क्या है न्यूट्रिशन एजुकेशन के लिए, कि किस किस चैनल के थ्रू हम न्यूट्रिशन एजुकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन क्या होता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर कोई लेडी जो है प्रेग्नेंट है या किसी लेडी की डिलीवरी हुई है या कोई मदर जो है उसकी डिलीवरी हुई है, उसका एक बेबी हुआ है, तो उस प्रेग्नेंट लेडी को या उस मदर को हम एजुकेट करते हैं कि कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन में हम एक प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसको एजुकेट करते हैं और जिस मदर का बेबी हुआ है उसको भी एजुकेट करते हैं कि कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन। इसके साथ साथ जो मदर होती है जिसका बेबी होता है, इसको हम ये भी समझाते हैं कि वो अपने बेबी को एज के हिसाब से कौन सी खाने की चीज़ें दे दे। तो इसके साथ साथ हम ये भी एडवाइस करते हैं, एजुकेट करते हैं। अब ये जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन होता है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसके क्या क्या पर्पस है। फर्स्ट इज़ अवेयरनेस ऑफ लोकल फूड्स। हम जो है जो मदर होती है इसको हम लोकल फूड्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी स्टेज में या जिस टाइम डिलीवरी होती है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आयरन की ज़रूरत होती है। आयरन के साथ साथ फॉलिक एसिड की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आयरन और फॉलिक एसिड की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये आयरन एंड फॉलिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो अच्छा सोर्स होते हैं आयरन और फॉलिक एसिड का। तो इसके बारे में हम इनको लोकल फूड्स के बारे में इनको बताते हैं कि आप लोकली अवेलेबल फूड्स ले सकते हो, जो आपके घर में है, किचन गार्डन्स में है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन रहे। उसके साथ साथ हम लैक्टेशनल फीडिंग फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, इसमें हम एजुकेशन करते हैं मदर को कि जो उसका बच्चा जो है, मदर जिसका बेबी होता है, तो उसको हम एजुकेट करते हैं कि 6 मंथ्स तक खाली मदर्स मिल्क ही देना है। जो मदर्स मिल्क होता है वो 6 मंथ तक देना है। पहले 6 मंथ तक जो बच्चा होता है उसको खाली मदर्स मिल्क ही देना है। ऐसा क्यों कि मदर्स मिल्क की इम्पॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट जो मदर्स मिल्क की इम्पॉर्टेंस ये है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। इम्यूनिटी मीन्स बीमारी से लड़ने की एबिलिटी ये बढ़ाता है कि बीमारी ज़्यादा नहीं होती है इस बच्चे को जिसको मदर्स मिल्क मिलता है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम जो है इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके साथ साथ मदर्स मिल्क क्यों इम्पॉर्टेंट है, दूसरा इम्पॉर्टेंस इसका ये है कि ये इस बच्चे को एक बॉन्ड जो है प्रोवाइड कराता है मदर के साथ। एक मदर चाइल्ड बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि बच्चे को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो मदर्स मिल्क से इसको इमोशनल सपोर्ट मदर से मिलता है। तीसरा ये है कि ये जो है फ्यूचर में इसको कोई ऐसी बीमारी नहीं होती है, जैसे फ्यूचर में जब ये एडल्ट होगा
तो एडल्ट के टाइम जब ये बड़ा होगा तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की कोई बीमारी नहीं होती है, इसके साथ साथ डायबिटीज़ नहीं होती है, उसके साथ साथ हाइपरटेंशन नहीं होता है। तो ये भी बेनिफिट है मदर्स मिल्क का। तो फर्स्ट 6 मंथ तक एडवाइस करना है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन के अंडर हमने मदर को एडवाइस करना है फर्स्ट 6 मंथ्स तक खाली मदर्स मिल्क ही देना है। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन का। तीसरा ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि माल न्यूट्रिशन कैसे होता है, अगर किसी पर्सन की या किसी चाइल्ड की जो है सफिशेंट अमाउंट में प्रोटीन कंटेंट नहीं मिलता है तो उसको माल न्यूट्रिशन होता है। तो प्रोटीन कंटेंट उसको कैसे कम हो जाता है, क्योंकि मदर को पता नहीं होता है न्यूट्रिशन के बारे में, इसलिए उसको न्यूट्रिशन एजुकेशन देते हैं ताकि माल न्यूट्रिशन नहीं हो, तो बच्चे में माल न्यूट्रिशन ना हो। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस। जो मदर होती है उसका चाइल्ड है उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव करना। इम्प्रूव मीन्स उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस में ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो है ऐड करना ताकि वो खुद अपना खाना जो है या बच्चे के लिए खाना प्रिपेयर करे, जिससे न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा रहे उनका और जिससे उनका हेल्थ भी अच्छा रहे। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 6 मंथ तक जो है फर्स्ट 6 मंथ तक खाली जो है मदर्स मिल्क ही देना है बेबी को। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होता है, पहले तो 6 मंथ तक खाली मदर्स मिल्क ही देना है, लेकिन 6 मंथ के बाद हम कुछ जो घर में चीज़ें होती है खाने की चीज़ें हैं वो बच्चे को दे सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। मीन्स कम्प्लीमेंट्री फीडिंग होता है कि 6 मंथ तक बच्चे को जो खाली मदर्स मिल्क देते हैं, लेकिन 6 मंथ के बाद मदर्स मिल्क के साथ साथ कुछ खाने की चीज़ें जो घर में बनी होती है वो भी हम बच्चे को दे सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें दे सकते हैं, जैसे बनाना होता है वो हम दे सकते हैं, जो सॉफ्ट चीज़ें होती है। उसके साथ साथ जो मैशड पोटैटोज़ होते हैं, जो आलू जो होता है उसको बॉयल करके फिर मैश करके हम जो है बच्चे को दे सकते हैं। तो ये भी हम बच्चे को दे सकते हैं आफ्टर 6 मंथ्स, इसको हम कम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं। तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन के अंडर हम मदर को कम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में भी एजुकेट करते हैं। उसके साथ साथ इसका एक और ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। बच्चा या मदर जो है ज़्यादा बीमार नहीं पड़ती है, क्योंकि जब उसको न्यूट्रिशन एजुकेशन देते हैं हम, वो खुद अपना न्यूट्रिशन केयर करती है, उसका हेल्थ इम्प्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से मॉर्बिडिटी मीन्स डिजीज़ नहीं होती है और मोर्टेलिटी मीन्स कि डेथ रेट भी कम हो जाती है इसके साथ। तो रिड्यूस चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी भी हो जाती है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MCH न्यूट्रिशन एजुकेशन की, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन। फर्स्ट स्टेज की जो अवेयरनेस ऑफ लोकल फूड्स, उसके साथ साथ फर्स्ट 6 मंथ तक बेबी को खाली मदर्स मिल्क देना है, माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करना है, न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव करना है और कम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में जो मदर होती है उसको बताना है कि 6 मंथ के बाद बेबी को आप कुछ चीज़ें दे सकते हो, जैसे बनाना या मैशड पोटैटो, और भी अगर कुछ सॉफ्ट चीज़ें हैं वो भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ MCH हेल्थ एजुकेशन, जो न्यूट्रिशन एजुकेशन या हेल्थ एजुकेशन। इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है कि हम मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन या न्यूट्रिशन एजुकेशन क्यों देते हैं, इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट इज़ कि लो बर्थ वेट हो जाता है। लो बर्थ वेट जो है उससे उसका रिस्क जो है कम हो जाता है, जो लो बर्थ वेट जो होता है उसका रिस्क कम हो जाता है। लो बर्थ वेट हम बोलते हैं जब बच्चे का जन्म होता है उसका वेट जब लेस दैन 2.5 kg होता है उसको हम लो बर्थ वेट बोलते हैं। तो इसका रिस्क कम होता है, क्योंकि अगर कोई बच्चा लो बर्थ वेट हो तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। कौन कौन सी प्रॉब्लम, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, उसकी फीडिंग प्रॉब्लम होती है, उसको हाइपोथर्मिया होता है, मीन्स उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता है और उसको हाइपोथर्मिया होता है और उसको जो है डेथ होने का खतरा भी ज़्यादा रहता है। तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन जब हम देते हैं तो मदर जो है अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करते करते अपने बच्चे का भी न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन करती है, जिसकी वजह से लो बर्थ वेट बेबीज़ होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है कि रिड्यूस रिस्क ऑफ वास्टिंग हम बोलते हैं जब मसल मास कम हो जाता है, कि जो मसल
मास होता है, जो बेबी का मसल ग्रोथ होता है, तो वो कम जब होता है उसको हम वास्टिंग बोलते हैं। तो इससे भी बचने के लिए हम जो है MCH एजुकेशन देते हैं, ताकि उनका इम्प्रूव जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस रहे। उसके साथ साथ कॉग्निटिव डिक्लाइन नहीं होता है। कॉग्निटिव डिक्लाइन मीन्स कॉग्निटिव प्रोसेस हम बोलते हैं, जो भी बच्चे में मेंटल प्रोसेसेस होती है, जैसे थिंकिंग एबिलिटी जैसे होती है बच्चे में, या बच्चे में लर्निंग एबिलिटी होती है, या बच्चे की जो इंटेलिजेंसी होती है, ये इस सारे चीज़ों को हम कॉग्निटिव प्रोसेस बोलते हैं। तो कॉग्निटिव डिक्लाइन नहीं होता है, मीन्स थिंकिंग पावर भी कम नहीं होता है, क्योंकि जब बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिले, अच्छी न्यूट्रिशनल केयर मिले, तो उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी भी कम नहीं होती है, लर्निंग कैपेबिलिटी भी कम नहीं होती है, और इंटेलिजेंसी भी उसकी कम नहीं होती है। उसके साथ साथ न्यूट्रिशन एजुकेशन का क्या मेन जो इम्पोर्टेंस है, दैट इज़ मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस मीन्स कि जो मदर को डिलीवरी के टाइम कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है बहुत सारी, कि ब्लीडिंग होती है, बाकी इन्फेक्शंस होते हैं, तो वो भी बहुत कम चांसेस होते हैं इसमें। नेक्स्ट इज़ कि स्टंटिंग नहीं होती है। स्टंटिंग हम बोलते हैं कि बच्चे की हाइट जो है एज के हिसाब से बच्चे की हाइट बराबर होती है। स्टंटिंग हम बोलते हैं कि अगर हाइट एज के हिसाब से कम हो, एज के हिसाब से अगर कोई 6th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, तो उसकी हाइट जो है 6th स्टैंडर्ड के जो उसके कोलीग्स होते हैं, जो उसके क्लासमेट्स हैं, उनसे कम हाइट होती है, तो हम उस बच्चे को बोल सकते हैं कि वो उसकी स्टंटिंग है। मीन्स उसका जो है ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुआ, उसकी हाइट एज के बराबर नहीं है, उसको हम स्टंटिंग बोलते हैं। तो स्टंटिंग को भी प्रिवेंट करता है यही मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन, क्योंकि जितना हम न्यूट्रिशन एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, उतना मदर जो है अपनी बेबी की ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशनल केयर करेगी, उतना बेबी में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, और उतना स्टंटिंग का भी खतरा ज़्यादा नहीं रहता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, एक तो हमने न्यूट्रिशन एजुकेशन के बारे में सीखा कि पर्पज़ क्या है न्यूट्रिशन एजुकेशन का, और मेथड्स किन किन चैनल्स के थ्रू जो है हम न्यूट्रिशन एजुकेशन देते हैं। नेक्स्ट हमने मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन के बारे में सीखा, तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है और इसके क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसके बारे में हम आज यहाँ पे पढ़ चुके हैं। सो थैंक यू सो मच।